हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ क्लास 9 का मैथमेटिक्स लेसन 8 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। ए बी सी डी जे रोम्बस, कोई रोम्बस है ए बी सी डी। यहाँ पे कोई रोम्बस है ए बी सी डी कोई रोम्बस है ए बी सी डी, कोई रोम्बस है। सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जो डायगोनल ए सी है, ये डायगोनल है वो इस एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हमें शो करना है और ये एंगल इसके बराबर शो करना है। और दूसरा है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये डायगोनल जो बी डी है, ये जो डायगोनल है वो ये जो डायगोनल है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो एंगल बी डी सी है वो इक्वल है एंगल ए डी सी के, और एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एंगल ए बी डी है वो, जो एंगल ए बी डी है वो इक्वल है एंगल डी बी सी के। तो पहले हम एंगल जो ए सी है वो एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, वो पहले हम प्रूव करेंगे। तो इसको पहले इरेज कर दे रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ऐसे। तो अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लें तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। तो यहाँ लिखेंगे गिवन हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि डी सी ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है और ए डी के बराबर है, या तो चारों साइड आपस में बराबर हैं। ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए बी सी डी एक रोम्बस है। सो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि एंगल जो सी डी है, जो ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। जो ए सी डायगोनल है वो एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। और जो बी डी डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ये हमें शो करना है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी में डी सी इक्वल टू ए पी गिवन। जो डी सी साइड है वो ए बी के बराबर है, ये हमें दिया है। और ये जो ए सी साइड है वो ट्रायंगल ए डी सी में भी आ रहा है और ट्रायंगल ए बी सी में भी आ रहा है। इसका मतलब जो ए सी साइड है वो कॉमन साइड है। तो यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन साइड्स एंड और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ए डी साइड है वो बी सी के बराबर है, जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो रोम्बस है, और हम जानते हैं कि रोम्बस के चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी हमें गिवन है बाई एस बाई साइड ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। देयरफॉर इसलिए जो एंगल डी ए सी हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी के
एंड और जो एंगल ए सी डी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। क्यों? सी पी सी टी से, सी पी सी टी, सी पी सी टी से। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होते हैं। हेंस AC bisects angle A as well as angle C। और हमसे कह रहे हैं कि जो BD है वो एंगल B, जो ये BD है, जो अब हम जो BD को ज्वाइन करेंगे, ये जो BD है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हमको इस डायगोनल की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब अगर हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BDC को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दें तो CPCT से ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं इसको। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC, इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि जो AB है वो DC के बराबर है, जो AB है वो DC के बराबर है। ये हमें गिवन है, ये हमें दिया है। और जो DB है वो ट्रायंगल ABD में भी आ रहा है और ट्रायंगल BDC में भी आ रहा है। इसका मतलब जो BD है वो कॉमन साइड है, BD इक्वल टू BD कॉमन, ये कॉमन है। और ये जो AD है वो BC के बराबर है, और जो AD है वो BC के बराबर है। ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। बाई साइड ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC। बाई साइड ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BDC के। देयरफॉर इसलिए जो एंगल ADB होगा वो बराबर होगा एंगल BDC के। देयरफॉर एंगल ADB इक्वल टू एंगल BDC CPCT से एंड और जो एंगल ABD है एंड एंगल ABD इक्वल टू एंगल DPC CPCT से। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं। हेंस इस प्रकार जो DB है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को एज वेल एज एंगल B को। यही हमें शो करना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। जो एक हमें रेक्टेंगल दिया है ABCD, रेक्टेंगल ABCD इन विच, जिसमें डायगोनल जो AC है, जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को और एंगल C को भी। इसका मतलब जो ये एंगल है इसके बराबर है और जो ये एंगल है इसके बराबर है। ये हमें दिया है। सो दैट, तो दिखाइए। सबसे पहले लिखेंगे गिवन हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि जो AB है वो DC के बराबर है, जो AB है वो DC के बराबर है एंड और नहीं,
कामा जो AD है वो BC के बराबर है एंड और एंगल यहाँ पे इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसको एंगल 2 मान लीजिए, इसको एंगल 3, इसको 4 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमें गिवन है। तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। तो हमें शो करना है ABCD इज स्क्वायर। जो ABCD है वो एक स्क्वायर है, ये हमें शो करना है। तो ABCD स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम ये डायगोनल BD ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने किया है ड्रॉ BD, हमने BD को ड्रॉ किया है और यहाँ पे इसको एंगल 5 मान लीजिए, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8। यहाँ पे हमें गिवन है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, तो और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। तो यहाँ पे ये ABDC के पैरेलल है, क्योंकि जो ABCD है वो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल होती हैं। तो जो AB है वो DC के पैरेलल है और जो BD है वो ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे देखिए ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये जेड बन रहा है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म में AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बट लेकिन जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के बराबर है, ये हमें गिवन है। लेकिन जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। देयरफॉर इसलिए जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर है। जो ये एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर है। इन ट्राइंगल, यहाँ पे आप कोई O मान लीजिए, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC, त्रिभुज AOD और त्रिभुज DOC में OD इक्वल टू OD इक्वल टू OD कॉमन। जो OD साइड है ट्रायंगल AOD में भी आ रहा है, ट्रायंगल ODC में भी आ रहा है, तो OD कॉमन साइड हो जाएगा। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड है। वो हमने भी प्रूव किया कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर है। एंड और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एंगल 7 यहाँ पे OD OC के बराबर, यहाँ पे जो AO है वो OC के बराबर होगा। एंड AO इक्वल टू OC, क्यों? बिकॉज द डायगोनल्स, क्योंकि जो डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्योंकि जो रेक्टेंगल की डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाई SAS ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे D है, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। देयरफॉर इसलिए जो AD है वो DC के बराबर हो जाएगा, जो AD है वो DC के बराबर हो जाएगा। CPCT
सी टी से। जो ए डी है वो डी सी के बराबर हो जाएगा, और हमें दिया है कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। यहाँ देखिए हमने प्रूव किया जो ए डी है वो डी सी के बराबर है, और हमें गिवन है कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है और ए बी डी सी के बराबर है। तो हम यहाँ पे देखिए ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी भी है, तो हम यहाँ पे ए डी की जगह बी सी लिख सकते हैं। तो ए डी बी सी के भी बराबर है, और जो और यहाँ पे देखें जो डी सी है वो ए बी के बराबर है और जो डी सी है वो ए डी के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी। देयर हेंस अगर इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड बराबर हो जाए तो हेंस इसलिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर सॉल्व्ड। ये हमने दिखा दिया। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि जो डायगोनल बी डी है, ये जो डायगोनल बी डी है वो एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हमें शो करना है और ये एंगल इसके बराबर शो करना है, ये एंगल इसके बराबर शो करना है। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी डी को और ट्रायंगल बी डी सी को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। इन ट्रायंगल ए बी डी इस डायगोनल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी डी सी में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी जो बी डी है वो कॉमन है, बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन और जो ए बी है वो डी सी के बराबर है, ए बी इक्वल टू डी सी साइड ऑफ स्क्वायर। क्योंकि हम इस जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है उसे स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं, शो कर चुके हैं, तो इसका मतलब इसकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में बराबर होंगी, तो ए बी डी सी के बराबर होगा। एंड और जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगा, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगा। सेम रीजन बाई एस 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 बाई साइड ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी, देयरफॉर एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, यहाँ पे 8 है, एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 सी पी सी टी से। हैंस जो बी डी है, डायगोनल जो बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को और एंगल डी को भी। हैंस बी डी बाइसेक्ट कर रहा है, हैंस बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। इसको थोड़ा हम ऊपर लिख दें यहाँ पे, हैंस बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हमें फिगर दिया गया है पैरेललोग्राम ए बी सी डी
2 points P and Q are taken on the diagonal BD। ये जो डायगोनल BD है इन पे कहीं 2 पॉइंट P और Q लिए गए हैं BD सच दैट DP इक्वल टू BQ। अगर ये जो DP है, जो ये साइड है DP, वो BQ के बराबर हो जाए, इस साइड के बराबर हो जाए, तो शो करिए, तो दिखाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें क्या सवाल में दिया गया है? हमें दिया गया है कि जो AB है वो DC के बराबर है और जो BC है वो AD के बराबर है। ये सबसे पहले हमें गिवन दिया है कि ABCD is a parallelogram and और हमें क्या दिया है? DP इक्वल टू BQ। सो हमें क्या दिखाना है? फर्स्ट, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। जो ट्रायंगल APD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के, ये हमें शो करना है। तो इन ट्रायंगल APD, त्रिभुज APD एंड ट्रायंगल CQB और त्रिभुज CQB में BQ PD के बराबर है। जो DP है वो BQ के बराबर है, BQ के बराबर है। ये हमें गिवन है, दिया है ना कि जो DP है वो BQ के बराबर है और जो BC है वो AD के बराबर है और जो BC है वो AD के बराबर है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाए। क्योंकि ये जो AD है वो BC के पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है दोनों, तो ये AD जो है वो BC के पैरेलल होगा और जो BD है वो ट्रांसवर्सल है। तो अगर किसी भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये जो जेड वाले एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल ADP इक्वल टू एंगल QBC AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाई SAS बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CQB के। यहाँ पे पहला वाला प्रूव हो चुका है, शो हो चुका है। दूसरा वाला हमसे कह रहे हैं कि AP CQ के बराबर है। जो AP साइड है वो CQ के बराबर है, ये आप शो करिए। तो अगर ये ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के, तो CPCT से जो QC है वो AP के बराबर हो जाएगा बाई CPCT। AP इक्वल टू CQ बाई CPCT। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। थर्ड है, हमको कह रहे हैं शो करने के लिए कि जो ट्रायंगल AQB है, जो ट्रायंगल AQB है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CPD के, ये आप शो करिए। तो तीसरा वाला है ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, ये आप शो करिए। तो ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल CPD में ये जो PD है वो BQ के बराबर है, ये जो DP है वो BQ के बराबर है, ये हमें गिवन है। BQ के बराबर है, ये हमें गिवन है। और जो AB है वो DC के बराबर। और देखिए यहाँ पे जो ये वाला एंगल है वो
इस वाले एंगल के बराबर है। यहाँ देखिए ये जेड बन रहा है, ए यहाँ पर देखिए आप, ये जेड बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल ए डी पी, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल पी डी सी, एंगल पी डी सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड और हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ए बी है वो डी सी के बराबर है, जो ए बी है वो डी सी के बराबर है गिवन, क्योंकि हमें दिया है कि जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में बराबर होती हैं। बाई एस ए एस बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। बाई एस ए एस क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल ए क्यू बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी के। यही हमें प्रूव करना था। और चौथा वाला हमसे कह रहे हैं कि ए क्यू सी पी के बराबर है। चौथा वाला हमसे कह रहे हैं कि ए क्यू इक्वल टू सी पी। तो अगर ये ट्रायंगल ए बी क्यू, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी के, तो सी पी सी डी से ए क्यू पी सी के बराबर हो जाएगा। ए क्यू सी पी के बराबर हो जाएगा सी पी सी डी से। इसको आप सेकंड मान लीजिए। यहाँ पे पांचवा हमसे कह रहे हैं कि शो करिए, पांचवा कह रहे हैं कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में पूरे स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी के, जो ट्रायंगल ए क्यू बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी के, इसलिए देयरफॉर ए क्यू इक्वल टू पी सी, सी पी सी टी से। पांचवा वाला हमसे कह रहे हैं कि जो ए पी सी क्यू है वो एक पैरेललोग्राम है। ये आप शो करिए। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में ए पी सी क्यू के बराबर है, जो ए पी है वो सी क्यू के बराबर है, और सेकेंड में जो ए क्यू है वो पी सी के बराबर है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड आपस में बराबर हो जाएं, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड आपस में बराबर हो जाएं तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ लिखेंगे सॉफ्ट, हमने इसे शो कर दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बहुत ईजी है, वो आप लगा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ ए बी इक्वल टू डी। ये हमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ ए फिगर दिया है उसमें, और ए बी डी के बराबर है। ये जो ए बी है वो डी के बराबर है, डी के बराबर है। बी सी इक्वल टू ई एफ, और जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है।
एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, और जो बी सी है वो ई एफ के पैरेलल भी है। वर्टिसेस ए बी डी के बराबर है और ए बी डी के पैरेलल भी है। वर्टिसेस ए बी एंड सी आर ज्वाइंट टू वर्टिसेस डी ई एंड एफ। जो वर्टिसेस इस ट्राइंगल की वर्टिसेस ए बी सी है वो ज्वाइन हो गई है इस ट्राइंगल डी ई एफ की वर्टिसेस डी ई एफ से रेस्पेक्टिवली, सो दैट दिखाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें गिवन दिया है कि जो ए बी है वो डी के बराबर है और जो यहाँ पे डबल लाइन खींच दीजिए, जो ए डी ए बी है वो डी के बराबर है, ए बी पैरेलल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ये हमें गिवन है। सो हमें क्या शो करना है, हमें फर्स्ट वाला शो करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे it is given that ये हमें दिया है, क्या दिया है कि जो ए बी है वो डी के बराबर है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। यहाँ पे ए बी सी डी नहीं होगा, यहाँ पे ए बी ई डी होगा। रॉन्ग हो गया है, ए बी ई डी होगा। जो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी है वो पैरेललोग्राम है, ये हमें शो करना है। तो हमें दिया है कि जो ए बी और डी के बराबर है और ए बी डी के पैरेलल भी है, और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड आपस में बराबर हो, पैरेलल हो जाएं, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। हेंस इस प्रकार ए बी डी एक इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड वाला है कि ये क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। जो बी ई एफ सी है वो पैरेललोग्राम है, ये हमें शो करना है। तो इट इज गिवन दैट, हमें दिया है इट इज गिवन दैट, हमें दिया है कि जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है, बी सी इक्वल टू ई एफ। जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ। ई एफ बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है और जो बी सी है वो ई एफ के पैरेलल भी है। तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर आमने सामने की साइड आपस में बराबर हो जाएं और पैरेलल हो जाएं तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। हेंस बी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड वाला हमसे कह रहे हैं कि आप दिखाइए कि ए डी सी एफ के पैरेलल है और ए डी सी एफ के बराबर भी है। जो ए डी है वो सी एफ के पैरेलल है और जो ए डी है वो सी एफ के बराबर भी है, ये आप हमें दिखाइए। बिकॉज क्योंकि हमने प्रूव कर लिया है कि जो ए बी ई डी है वो पैरेललोग्राम है, तो जो ए डी होगा वो बी के बराबर भी होगा और बी के पैरेलल भी होगा। बिकॉज ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम,
यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव बिकॉज, क्योंकि जो ए बी ई डी है वो एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर इसलिए जो ए डी है वो बी ई के बराबर होगा एंड जो ए डी है वो बी ई के पैरेलल भी होगा। एंड और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और हम ये शो कर चुके हैं, और बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम प्रूव्ड अबव। हमने ये भी प्रूव ऊपर किया कि जो बी ई एफ सी है, जो बी ई एफ सी है वो पैरेललोग्राम है, देयरफॉर इसलिए जो बी ई होगा वो सी एफ के बराबर होगा एंड बी ई पैरेलल टू सी एफ, और जो बी ई है वो सी एफ के पैरेलल भी होगा। इसको आप सेकंड मान लीजिए। थर्ड वाला, हाँ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो बी है वो सी एफ के बराबर है, और ए डी जो है वो बी ए डी के भी बराबर है। इसका मतलब जो ए डी होगा वो सी एफ के भी बराबर होगा, ए डी इक्वल टू सी एफ, और जो बी है वो ए डी के भी पैरेलल है और सी एफ के भी पैरेलल है। इसका मतलब एंड जो ए डी है वो सी, यहाँ पे डी है, जो ए डी है वो सी एफ के भी पैरेलल होगा। फोर्थ वाला है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी है वो पैरेललोग्राम है, ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम because AD equal to CF and AD parallel to CF, क्योंकि AD जो AD है वो CF के बराबर है, जो और AD CF के पैरेलल भी है। ये हमने अभी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, ये हमने अभी प्रूव किया। देयरफॉर इसलिए AC FD, therefore ACFD is a पैरेललोग्राम। इसलिए जो ACFD हो गया वो एक पैरेललोग्राम हो गया। हमसे फिफ्थ वाला कह रहे हैं कि AC DF के बराबर है, जो AC है वो DF के बराबर है, बिकॉज हमें फिफ्थ वाला कह रहे हैं कि AC DF के बराबर है, बिकॉज क्योंकि जो ACFD है वो एक पैरेललोग्राम है। अभी हमने इसको प्रूव किया, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव, क्योंकि जो ACFD है वो एक पैरेललोग्राम है, इसलिए देयरफॉर AC इक्वल टू DF, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम की आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। सिक्स्थ वाला है हमारे पास ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये हमें शो करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, हमें शो करना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB इक्वल टू DE, जो AB है वो DE के बराबर है, ये हमें गिवन है। जो AB साइड है वो DE के बराबर है, ये हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। और जो BC है वो EF के बराबर है, जो BC है
वो ई एफ के बराबर है, ए भी हमें गिवन है। ये जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है, ये भी हमें गिवन है। एंड और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ए सी है वो डी एफ के बराबर है। यहाँ पे हमने इसको प्रूव किया, तो यहाँ लिख देंगे ए सी इक्वल टू डी एफ, प्रूव्ड एबव। ये हमने ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड एबव। बाई साइड ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। बाई साइड क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12। ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम टू व्हिच ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें एक फिगर दिया है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है इन व्हिच ए डी इक्वल टू बी सी, जो ये साइड है इस साइड के बराबर है। सो दैट दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है और एंगल सी एंगल डी के बराबर है, और तीसरा वाला ए ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें हिंट दिया है कि ए बी को बढ़ाइए और डी सी से एक लाइन ड्रॉ करिए जो ए डी के पैरेलल हो। तो यहाँ लिखेंगे गिवन, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है एंड ए डी इक्वल टू बी सी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि हमने ई सी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ई सी विथ ई सी पैरेलल टू ए डी। हमने ई सी को जो ई और सी लाइन है उसको ज्वाइन कर दिया, जो कि ई सी ए डी के पैरेलल। यहाँ पे लिखेंगे सो, हमें क्या शो करना है, फर्स्ट वाला है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये हमें शो करना है। हम इस वाले एंगल को एंगल नंबर 1 मान लीजिए और इस वाले एंगल को एंगल नंबर 2 मान लीजिए। तो क्योंकि ए डी ई सी के पैरेलल है, बिकॉज ए डी पैरेलल टू ई सी, देयरफॉर ए डी सी इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि ए डी ई सी के पैरेलल है इसलिए जो ए डी सी है वो एक पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके बराबर होगा, जो ए डी साइड है वो ई सी के बराबर होगा, और जो ए डी साइड है वो बी सी के भी बराबर है। इसका मतलब जो बी सी है वो सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल्स। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड इक्वल हो तो उसके दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये किसी भी ट्रायंगल का मान लीजिए ये पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, इसमें अगर ये साइड इसके बराबर है तो इसके साइड के सामने वाला एंगल इसके साइड के सामने वाले एंगल के बराबर होता है। और आप इसको इरेज कर दीजिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, विच इज इम्प्लाइज अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ देंगे, एंगल ए
प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर हम पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे, इसका मतलब एंगल बी और एंगल 1 को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा बाय लीनियर पेयर से। ये एक लाइन है, उस पर चाहे जितने एंगल बनाइए वो उसका सम 180 डिग्री ही होता है। इसको सेकेंड मान लीजिए। तो एंगल जो ये 180 डिग्री इस मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आ रहा है, और एंगल बी और एंगल 1 को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये एंगल ए प्लस एंगल 2 को हम जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आ रहा है, और एंगल बी और एंगल 1 को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब इस दोनों को हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसलिए हम एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं। बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 दोनों साइड है तो एंगल 1 एंगल 1 से कट जाएगा। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमें शो करना था। दूसरा वाला है हमारे पास, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। दूसरा हमसे कह रहे हैं कि शो करिए ये वाला एंगल डी एंगल सी के बराबर होगा। दूसरा वाला है एंगल डी एंगल सी के बराबर होगा, ये शो करिए। तो ये ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये एंगल और इस एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंड और एंगल बी और एंगल सी को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा। एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए और इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। हम प्रूव कर चुके हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। इसका मतलब हम एंगल बी के प्लेस पे एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल ए इस साइड भी, एंगल ए इस साइड भी है, तो इसको हम आपस में कट कर देंगे। तो देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा भी प्रूव हो चुका है। तीसरा हमसे कह रहे हैं कि प्रूव करिए डायगोनल AC जो है वो BD के बराबर है। जो तीसरा हमसे कह रहे हैं ABC, जो यहाँ पे इसके लिए हमको ये डायगोनल बनाना पड़ेगा। थोड़ा टेढ़ा बन गया है ये जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के। ये आप प्रूव करिए। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD में जो AB है वो कॉमन है। AB इक्वल टू AB कॉमन।
जो ए बी है वो कॉमन साइड है, और जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। ये हमें गिवन है, ये हमें दिया है कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। और ये हम प्रूव कर चुके हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड एबव। ये हमने प्रूव कर चुका है, हमने प्रूव कर चुके थे। तो बाई एस एस बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए डी के। चौथा वाला हमसे कह रहे हैं कि जो डायगोनल ए सी है वो बराबर है डायगोनल बी डी के। ये आप शो करिए, बिकॉज क्योंकि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी टी के, देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया और ये एक्सरसाइज भी आपका समाप्त हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।